हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर जो आपकी यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड का टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ रूल्स होते हैं बेटा सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली वो डिस्कस किए जाएंगे। सो फर्स्ट इज all non-zero digit are significant figures। आपकी सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट, जैसे मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल लिए हैं, आप देखें एक बारी। जैसे 246 है, 9475 है, इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं आता। दैट मीन्स ये आपका क्या है, इसमें जितनी भी डिजिट है सारी सिग्निफिकेंट है। जैसे पहले वाली में 3 है तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 4। ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो, या सिंपल बोला गया तो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहां देखें 2 और 4 के बीच में 2 जीरो हैं और 2 और 4 एक नॉन जीरो नंबर है। दैट मीन्स ये जीरो भी मानी जाएंगी। तो इस पूरे की पूरी डिजिट का जो आपका ये पूरा नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी आपकी 4। यहाँ पे देखें 3 और 6 के बीच में एक जीरो है तो वो मानी जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है आपकी, 3 है बच्चों। नेक्स्ट आपका जो थर्ड रूल है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन डिजिट नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। 4 है, जैसे आपका एक नॉन जीरो नंबर है तो इसके राइट में ये जो आपकी जीरो है ये आपकी सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी, नॉट सिग्निफिकेंट। सो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। जैसे यहाँ पे 2 थी तो दोनों नहीं मानी गई, यहाँ पे 1 है तो 1 भी नहीं मानी जाएगी। सो इसमें कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हुए। नेक्स्ट रूल है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल। जैसे सपोज आपका यहाँ पे डेसिमल है, इसके राइट में कितने जीरो हैं, ये 2। जैसे ये डेसिमल है, इसकी राइट में कितने जीरो हैं, 1 डेसिमल पॉइंट। एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट। अब जैसे 2 है तो 2 के लेफ्ट में हुई है 0 और डेसिमल के राइट में हुई 0, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, इनको माना नहीं जाएगा। डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में अगर आपकी 0 है तो वो मानी नहीं जाएंगी आपकी। सो आपकी इसमें फिर कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आपके कितने हुए हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आपके 2 है। ओके, सो जो सर्कल मैंने किया है ये आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा। अगला रूल देखें, फिफ्थ रूल, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। किसके राइट में, डेसिमल के राइट में। जैसे यहाँ पे डेसिमल के राइट में ये 0 है, यहाँ पे डेसिमल के राइट में 0 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट। अब डेसिमल के राइट में एक 0 ये है आपकी और एक 0 ये है, और नॉन जीरो के भी राइट में है। ये आपका डेसिमल है, इसके राइट में भी 0 है और नॉन जीरो के भी। आप थोड़ा सा समझें बेटा, देखो जो ये वाली 0 है ना, ये डेसिमल के तो राइट में है लेकिन नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप इस 0 की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये आपकी डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी 0। तो टोटल अगर इसमें देखा जाए तो कितने सिग्निफिकेंट बनेंगे 3। कौन कौन से डिजिट, 2, 4, 0। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसमें, 3। यहाँ पे देखो बेटा, जैसे डेसिमल के राइट में ये 2 0 हैं तो ये मानी जाएंगी। तो टोटल कितने हो गए इसमें सिग्निफिकेंट, 4। आई थिंक आपको ये जो मैं अभी रिवाइज करवाया है, आपको जो ये टॉपिक ये आपको क्लियर है। एक बार दोबारा से इसका रिव्यू ले लेते हैं बेटा। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी मानी जाती हैं। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में 0 है तो वो भी मानी जाएगी सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो के अगर आपका राइट में है तो नहीं मानी जाएगी। आपका डेसिमल पॉइंट है उसके राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में जितनी भी 0 होंगी वो नहीं मानी जाएंगी।
लेकिन जो जीरो आपके डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है वो आपकी सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। सो नेक्स्ट इज आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे आप देखिए एक बारी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं बेटा। जैसे सपोज आपका, शायद आपको आई थिंक सही क्लियर दिख रहा है, ये देखिए आप, फर्स्ट है 0.005 मीटर स्क्वायर। सो इसमें सिर्फ कितनी डिजिट है? 1, सिर्फ 5 है, क्योंकि ये दो जीरो कौन से रूल में आती हैं? ये जीरो नहीं मानी जाएंगी, ये वाली जीरो। क्यों नहीं मानी जाएंगी ये जीरो? क्योंकि ये डेसिमल के किस में है? राइट में, और नॉन जीरो के किस में है? लेफ्ट में, तो ये नहीं मानी जाएंगी। अगले वाले में जो ये वाली टर्म्स होती है ना बेटा, ये तो सारी जीरो हैं, तो 1 के मल्टीप्लाई में 28 जीरो, तो इसका तो आंसर 1 ही आया है ना। आपको घबराना नहीं है कि ये तो बड़ा अजीब सा है, मैम ने तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करवाया। तो आप इसको बेसिक रूल अप्लाई करके देखें। 10 की पावर 28 का मीनिंग होता है 10 के पीछे 28 जीरो। और अभी हमने क्या रूल पढ़ा था, रूल नंबर 2 कि आपका नॉन जीरो के जितने भी राइट में जीरो होंगी वो सारी मानी नहीं जाएंगी, तो इसका आंसर 1 आया। और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 1, वो नंबर एज इट इज आता है। यहां देखें सारी की सारी क्या है? नॉन जीरो नंबर है। भले ही डेसिमल हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी की सारी डिजिट कैसी है? नॉन जीरो। तो आंसर कितना आएगा इसका? 3। इस एग्जाम्पल में देखें ये पॉइंट है, लेकिन ये जीरो क्या है? ये आपके डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है। तो टोटल इसमें कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। यहां पे देखें बेटा, अगर ये डेसिमल ना होता 6320 होता, तब तो आंसर आता 3। लेकिन अब ये जीरो डेसिमल की राइट में हो गई और नॉन जीरो के भी राइट में हो गई, इसीलिए इसका आंसर आपका आया है 4। अब मतलब ये लास्ट वाली जीरो मानी जाएगी। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, कई बच्चों को ना इस क्वेश्चन में डाउट होता है, आप इसको ध्यान से देखें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। देखो इसके अंदर मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे हैं, तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि पीछे तो मैम ने एग्जाम्पल बताया था, उसमें ये डेसिमल के बाद है और ये नॉन जीरो के लेफ्ट में है, तो नहीं मानी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मैम ने 4 लिखा है, इसका क्या रीज़न है? तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करना है। सपोज ये होता, मतलब ये जो डेसिमल है इससे इधर वाला डिजिट अगर आपकी 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा तो 0 ही होगा इस केस में, तब आपका जो ये रूल है ना ये नहीं मानी जाएंगी, वो अप्लाई होता है। लेकिन अपने प्रेजेंट केस में तो 5.003 है और 5 तो 1 से बड़ा है, तो वहां पे ये जो डेसिमल और ये जीरो, ये कैसी ट्रीट की जाएंगी? जैसे आपके 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, वैसा ट्रीट करा जाएगा इनके साथ में, और इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आपका 4 होगा। आई होप आपको क्लियर है। दोबारा सुने, ये जो ना मानने वाला जो रूल था कि डेसिमल के तो राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, ये कब अप्लाई होता है? अगर आपका डेसिमल से पहली वाली डिजिट 1 से छोटी हो, अगर 1 से बड़ी होगी तो मानी जाएगी बेटा। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा लर्न करना इस बात को। नेक्स्ट देखें, यहां देखो बेटा, जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल में ये जितनी भी जीरो है सारी नहीं मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो एक तो रूल हो गया कि डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो के लेफ्ट में, और दूसरा क्या हो गया? ये वाली डिजिट 1 से छोटी है, सो ये तो सारे जीरो नहीं मानी जाएंगी। लेकिन ये जीरो 2 रूल से मानी जाएगी, एक तो 2 नॉन जीरो के बीच में आ गई है, और एक डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है। तो इसीलिए इसमें बेसिकली कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर? ये 4। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट अगेन आपका पॉइंट से इधर आपका 1 से बड़ा है ना, डेसिमल के इधर आपका 1 से बड़ा है, तो ये जीरो मानी जाएगी। और अगर ये जीरो मानी जाएंगी तो ये सारी भी मानी जाएंगी, क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में आ गई। तो टोटल कितने हो गए इसका सिग्निफिकेंट? आंसर 5। यहाँ पे देखिए क्या रूल था कि नॉन जीरो के राइट में जो जीरो होंगी वो माननी नहीं जाएंगी, तो आंसर इज 3। ये सारे क्या कौन से रूल में आती हैं? सारी नॉन जीरो आपकी डिजिट मानी जाती हैं। यहाँ पे आपकी ये वाली जीरो नहीं मानी जाएगी, तो 8240 ये लास्ट वाली मानी जाएगी। तो कितनी हो गई आपकी डिजिट? 4। यहाँ पे आपकी ये वाली जीरो नहीं मानी जाएगी, लास्ट की आपकी 2 है, ये मानी जाएंगी। तो टोटल आपका कितना हो गया बच्चों? 4। सो आई होप मैं आपको ये क्लिक भी आपको भेज दूंगी,
ऐसे ऐसे आपकी बुक में बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सो आप उनकी प्रैक्टिस करके सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगे हैं कि मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल हो पाए टाइप, मतलब देखो न्यूमेरिकल तो कितने भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने अपने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ऑलमोस्ट सारे की सारी टाइप को कवर किया है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है छोटा सा और इजी सा है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ, ये मैंने जो क्लास में आपका लेक्चर लिया था उस टाइम भी करवाया था टॉपिक। सो अभी उस टाइम क्लास में बच्चे कम थे तो इसीलिए मैं इसको सोच रही हूँ कि दोबारा करवाऊँ आपको। लेट अस स्टार्ट। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, कई बार क्वेश्चन आता है ना कि इस डिजिट को 3 पॉइंट तक या 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है 4724, इसमें हमें सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये जो 4 है ये तो एक्स्ट्रा है। अब ये इसकी बात कर रहा है। अब दोबारा देखें एक बारी, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, इन अ नंबर इज लेस देन 5, अगर आपका 5 से छोटा है, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 4 लिया है और 4 आपका 5 से छोटा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, तो उससे जो पहले प्रीसीड कर रही है डिजिट वो आपकी चेंज नहीं होगी। कब नहीं होगी? अगर आपकी ड्रॉप करने वाली डिजिट 5 से छोटी है, 5 से कम है। सो आपका आंसर क्या रहेगा? 472। नेक्स्ट है वो इसका अपोजिट कर देंगे। अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट है वो आपकी 1 से राइज हो जाएगी, मतलब 1 से बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल में मैंने 2 लिया है तो 3 हो गई, यहाँ पे 4 होता तो 5 हो जाती। 9, अगर मान लो सपोज 8 है तो आपके पास होगी 9, अगर 9 है तो 10 होके उसे अगले वाले डिजिट को बढ़ा देती है बेटा वो। सो कहने का मतलब प्रीसीडिंग डिजिट आपकी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज आपका लास्ट रूल इंपॉर्टेंट है रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन अ नंबर इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस। आपकी लास्ट अगर 5 है, देखो अपने पीछे वाले में पढ़ा कि कोई अगर 5 से ऊपर है, अगर कोई 5 से नीचे है, मैं कहती हूं अगर 5 है तो क्या करोगे? उसको बढ़ाओगे या घटाओगे? तो आपके 3 केस बनेंगे बेटा, कि 5 से पहले वाली जो आपकी टर्म है प्रीसीडिंग वो आपकी 0 हो या कोई इवन नंबर हो। एक मिनट, आपकी 0 है, आपका क्या है? इवन नंबर, या आपका क्या हो सकता है? ओड नंबर। सो देखो चेक करते हैं इसको, तो क्या क्या होगा, क्या क्या कंडीशन है। लास्ट क्या है? 5, लेकिन 5 से पहले क्या क्या केस बन सकते हैं? 0 हो सकती है या कोई ओड नंबर या फिर कोई इवन नंबर। तो प्यारे बच्चों, अगर 5 से पहले वाली डिजिट 0 है तो जो आपका नंबर है वो एज इट इज रहता है। जैसे 7420 है तो वो एज इट इज रहेगा। अगर लास्ट की डिजिट जैसे 5 है उससे पहले वाली ओड है, जैसे 1 हो, 3, आपकी 7, आपकी 5, 9, कुछ भी ऐसा, तो उससे पहले वाली डिजिट आपकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे 3 था तो क्या हो गया? 4। ओके। और अगर आपकी इवन है तो इवन में भी क्या रहेगी? एज इट इज। मतलब 0 है और इवन अगर है तो आपकी क्या रहती है? रिमेन अनचेंज। आप ये देखो, आप अपने अब रूल को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब ये। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज 5, अगर 5 है और 5 किसको फॉलो करता है? या तो करता है 0 को, तो क्या होगा? देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, तो वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी, लाइक दिस। इफ इट इज इवन, और अगर ये इवन है तब भी ऐसा होगा। बट द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज्ड बाय 1, 1 से इंक्रीज होगी। कब? इफ इट इज ओड, अगर वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओड है। तो आप यहां पे चेक करें, अगर वो ओड है तो वो 1 से क्या हो गई? इंक्रीज। आई होप आपको ये रूल्स क्लियर है।
लेकिन ये रूल लगते हैं इजी। अब करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कि आपको पेपर में कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में करते हैं इजी वाले, फिर थोड़े डिफिकल्ट करेंगे। सो आप सपोज देखें, आपको ऐड करना है इसके अंदर ये वाला नंबर। सिंपल है, सेकंड क्लास का बच्चा भी कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें इसमें इस नंबर को ऐड करना है, इसमें इसको ऐड किया तो ये आंसर आया। ठीक है, अब सपोज आपका क्वेश्चन में कहता है कि आपको राउंड ऑफ करना है, जैसे नंबर को राउंड ऑफ करते हैं ना, अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो आप एक डिजिट तक राउंड ऑफ करो। तो यहाँ चेक करें 5 और 5 से पहले क्या है, इवन, तो क्या ये चेंज होगा? आप रूल में चेक करो, अगर 5 है उससे पहले इवन है तो क्या वो चेंज होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो आंसर क्या रहेगा? 2। अगर हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ। अगर साथ ही इस पे हम अप्लाई करें सिग्निफिकेंट फिगर वाला, तो आप एक बार चेक करें, पहले वाले में सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 5। नीचे वाले में कितनी है? 3। आंसर में भी कितनी है? 5। तो ये जस्ट एक थोड़ा एक्स्ट्रा था। फिलहाल टॉपिक था राउंड ऑफ का, कि आप उसको राउंड ऑफ करेंगे आंसर को। ऐसे ही अगर आप 2 डिजिट को क्या करें, माइनस, अगर आप उसको माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर ये आया। इसको फिर से क्या करना है, राउंड ऑफ। तो चेक करो, इस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, ये 5 से लेस है, तो पहले वाली आपकी एज इट इज रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका एडिशन का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका सब्ट्रैक्शन का। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डाला है कुछ, आप चेक करें एक बारी। सोल्व द फॉलोइंग टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको राउंड ऑफ के साथ सिग्निफिकेंट वाला फंडा भी आ जाए, मिक्स होके भी आ सकता है, ये तो था इजी, ऐसे पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये क्यों करवाए जाते हैं? ताकि आपको बेसिक चीज़ क्लियर हो। अगर आपको कैट बैट रैट पढ़ना सीखना है तो पहले आपको अल्फ़ाबेट आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आपको ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट आने चाहिए ना। सो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़, ये रूल्स, ये आपके होते हैं अल्फ़ाबेट्स। और ये न्यूमेरिकल आपकी क्या है, रैट बैट कैट। और जब आपको ये आ जाएंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब आप सेंटेंस सिंपल बना सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई थिंक आपको मेरे कहने के पीछे का आइडिया क्लियर है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, राइट। अब आप देखें, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, इसके अंदर है 2। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे लर्न करनी है बात, कम से कम जितना प्रिसाइज है आपका वो हमें चेक करना होता है। मतलब दोनों में जिसमें सबसे कम आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आंसर में भी हमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लाने होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमें इसको कितना बनाना है, 4 से हमें इसको बनाना है 2। तो एज द लिस्ट प्रिसाइज नंबर इज 26, और 26 के पास कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 2। तो आंसर को भी कहाँ तक राउंड ऑफ करना है कि उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच जाएं, 2 बच जाए। तो यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट वाला भी फंडा अप्लाई कर लिया और राउंडिंग ऑफ वाला भी। तो एक न्यूमेरिकल में दोनों चीज़ें आ गई बच्चों। राउंड ऑफ करना आता है ना, देखो 2 है, 2 5 से कम तो 5 एज इट इज रहेगा। अब 5 है, अब ये 2 गायब हो गया। अब 5 उसे पहले इवन है तो एज इट इज 26 आंसर आया। अगर यहाँ पे ओड होता तो 27 आ जाता। आई होप ये इजी है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं डिवाइड का, इसको क्यों छोड़े। सो हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आया ये वाला। अब इसके अंदर भी क्या है, क्वेश्चन में करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक सोल्व करना है। तो क्या था तरीका करेक्ट का, लिस्ट देखें, देखो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसके अंदर है 2, तो आंसर के अंदर भी कितने आने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आने चाहिए। तो अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसको क्या किया, राउंड ऑफ। देखो 6 था, तो ये क्या हो जाएगा 10 मतलब 0 लग के यहाँ 1 गया तो 32, तो 32 इज द आंसर। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं। अभी हमने कैट बैट रैट पढ़ना सीख लिया। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब थोड़ा सा आपका लेवल इंक्रीज हो गया न्यूमेरिकल का। अब देखें इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पहले वाले न्यूमेरिकल से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हुआ है। अब चेक करें, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस एंड इट्स एवरेज डेंसिटी इज दिस। आपके पास अर्थ की रेडियस है, डेंसिटी है, तो आपको मास कैलकुलेट करना है, और वो भी कहाँ तक, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। सो प्यारे स्टूडेंट्स, मास आपका होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
और वॉल्यूम कैसे निकलेगा अर्थ का, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, स्फीयर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है मैथ्स में, 4/3 पाई आर क्यूब। सारी की सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, जैसे 4/3, ये पाई की वैल्यू, ये रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है पेपर में। अब हमें तो निकालना है मास। सो इस वॉल्यूम को ये जो डेंसिटी है इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है बेटा, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। सो आप एक थोड़ा सा ध्यान दें आंसर में। देखो कई बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ तक छोड़ के आते हैं, कई तो वैसे यहाँ तक छोड़ाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे इतना खतरनाक, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, मार्क्स जितने आएंगे आ जाएंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे हम, है ना। कई यहीं हाथ खड़े कर देते हैं और कई थोड़ा सा बेचारे कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको इस आंसर में आपको टीचर क्या पता मार्क्स दे भी दे और एकाध ना भी दे, क्योंकि कई टीचरों को ना थोड़ा सा बिल्कुल वो चाहिए होती है परफेक्शन। और परफेक्शन इसमें क्या, परफेक्शन का इसमें मीनिंग है बेटा, आपको ठीक लिखने का तरीका पता होना चाहिए। किसी भी टर्म को आप लिखें तो आपको इस टाइप से लिखना होता है, आपको फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल अप्लाई करना होता है, नंबर 1। तो यहाँ तो डेसिमल आपका 4 डिजिट के बाद है। सो इसको कैसे फर्स्ट डिजिट के बाद बनाया जाए, तो वो मैंने सिंपली बना के आपको दिखाया है। देखो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 1 2 3। तो यहाँ हमने क्या किया, 3 ऐड। अब थोड़ा सा इसको लर्न कर सकते हो, अगर डेसिमल आपका लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो पावर बढ़ जाती है, आपको रटवा रही हूँ ऐसा समझ लें, और अगर आपका राइट में जाए तो डिजिट माइनस हो जाती है ना। ये आप कैसे रट सकते हैं, देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव टर्म्स होती हैं, नेगेटिव होती है ना, नंबर लाइन अगर हम करें -1 -2, तो अब इसका उल्टा करना, उल्टा करो, अगर आपका डेसिमल इधर जा रहा है नेगेटिव की साइड तो उसको ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव की साइड जाए तो उसको माइनस करना है। और अगर इसको मैथमेटिकल समझना चाहते हो कि मैम ये कैसे लिख दिया, स्टूडेंट्स ये जो डिजिट है आपकी, इसको जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हो वहाँ तक के डिजिट से इसको डिवाइड करें और उतने से इसको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, डिवाइड वाला वो डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा। ये इसके पीछे का मैथ्स है बच्चों। अब आगे देखें, रेडियस जो है आपकी उसमें है 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर और डेंसिटी में है 4। तो हमें तो क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट चाहिए तो प्यारे बच्चों हमें इतने बड़े आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो चलो राउंड ऑफ करते हैं। 1 है, राउंड ऑफ किया तो 0 ही बचेगा, 0 है तो एज इट इज आपका 4 बचेगा, राइट। 4 है तो 5 से छोटा हो गया तो इंक्रीज नहीं कर सकता, तो आपका 7 ही बचेगा। तो आपका आंसर जो आएगा लास्ट में वो आएगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg। सो दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या है, मास ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट ये तो मैंने आपको जस्ट एक सिंपल से एग्जाम्पल करवाए हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे बेटा। सो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको टॉपिक क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं बेटा, उस टॉपिक को, उस न्यूमेरिकल को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगी या उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, बाय एंड टेक केयर।